यदि वो भगवान का भजन नहीं करे तो उसे बड़ा उद्विग्नता दुख होता है, चित्त विकल हो जाता है। ये भक्तों का संतों का लक्षण है, भक्ति का लक्षण है। जैसे हम भोजन नहीं करते हैं, भूख नहीं लगती, रोज 9 बजे खाना खाया, आज 11 बज गई तो शरीर में कष्ट हो जाता है, आहा भूख लग रही, चेता उधर ही जाएगा। उसी प्रकार से जिसको भक्ति में रस आता है, पूजन में रस आता है, यदि वो नियम से जिस नियम के जिस समय के अनुसार भगवान का नाम नहीं लेता है तो उसके चित्त में भी विकृति आती है, व्याकुलता उत्पन्न हो जाती है, और जब भगवान का नाम लेता है तब प्रसन्न होता है, पुनः स्वस्थ होता है। इसलिए नित्य नियम से प्रभु का भजन करना चाहिए और तिलक लगाना चाहिए। भस्म का त्रिपुंड 3 रेखाएं खींची जाती हैं, तीनों रेखाएं ब्रह्मा विष्णु और महेश रुद्र का स्वरूप है। जो व्यक्ति त्रिपुंड लगाता है यमराज उसको देखते भी नहीं है। एक बार यमदूतों को यमराज ने आज्ञा दी है कि जिसने भी तिलक लगा रखा हो ना उसको लाना ही नहीं मेरे पास, उसको सीधे भगवान के लोक में ले जाना, यहाँ लाओ फिर झगड़ा हो गया फिर मैं छोड़ने जाऊं, मेरा ही काम खोटी होगी, फालतू का टाइम बर्बाद नहीं करना। जिसके पास तिलक लगा हुआ हो ना उसको लाना ही नहीं हम लोग, सीधा देवताओं के यहाँ भेज दो, स्वर्ग में भेज दो, क्योंकि जो तिलक ही लगा लेता है उसकी तो मुक्ति हो ही जाती है। एक बार यमदूत गए किसी जीव का प्राण हरण करने। जीव कैसे मरा? कहीं पेड़ के नीचे बैठा रहा, उसके प्राण छूट गए और कोई पक्षी वहां से निकला, उसने बीट लगी और वो उसके सिर पर जाकर गिर गई। यमदूत आए, उन्होंने विचार किया, ओ इसके सिर पर तिलक लगा होगा। उन्होंने देखा ये तिलक है पर कुछ अजीब लग रहा है, लेकिन है तो तिलक जैसा ही है, अब ले जावे कि नहीं ले जावे? वापिस लौट गए। यमराज जी ने कहा जीव को कहां छोड़े? बोले उसके सिर पर तिलक लगा हुआ है, समझ नहीं आ रहा है क्या है वो? चंदन तो नहीं लग रहा है, भस्म भी नहीं लग रहा है, कोई विशेष वस्तु है, कोई सिद्ध पुरुष लगता है, कोई विशेष औषधि का लेपन करके तिलक लगाया है, बड़ा तपस्वी मालूम पड़ता है, क्या करें? बोले तिलक लगा हुआ है मतलब तो हाथ लगा ही नहीं सकते। तो इतना सा केवल पक्षी की पीठ का तिलक उस व्यक्ति के मस्तक पर लगने मात्र से उसको स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। तो जो व्यक्ति भस्म का त्रिपुंड लगाता है, चंदन का तिलक करता है, केसर का तिलक करता है, कुमकुम का तिलक करता है, उसकी तो महिमा देवता भी वर्णन नहीं कर सकते। साधु संत बिना तिलक के कभी नहीं रहते, चाहे रात हो चाहे दिन हो, 24 घंटे तिलक उनके मस्तक पर बना रहता है। क्योंकि कब शरीर छूट जाए और यमराज देख ले बिना तिलक का भाल यमलोक में ले जाकर के छोड़ दे तो सारा तप व्यर्थ हो जाए। इसलिए तिलक सदैव लगाए रखना चाहिए, भस्म रोज लगाना चाहिए। टीकी लगाओ, बिंदी लगाओ, तिलक करो, त्रिपुंड लगाओ, किसी भी तरीके से लगाओ, लेकिन शरीर पर तिलक पूरे शरीर की शोभा है। दूल्हे को भी तिलक करते हैं ना, कोई मेहमान आता है उसको भी तिलक करते हैं, तैयार तो सब घर से होके जाते हैं, लेकिन तिलक सभी व्यक्ति सम्मान के लिए करते हैं, इससे सम्मान की प्रतीति होती है। ये तिलक समस्त श्रृंगार का मोड़ है, सिरमोड़ है। तिलक लगाए बिना कोई पूजा पूर्ण नहीं होती। और साथ में भस्म के साथ रुद्राक्ष, जो शिव भक्त हैं उनको रुद्राक्ष भी अवश्य धारण करना चाहिए। भगवान शिव को रुद्राक्ष विशेष प्रिय है। शिव ने खूब हजारों वर्षों तक तपस्या की, उस समय में उनके नेत्र बंद थे। जब उन्होंने नेत्र खोले हैं तो नेत्रों को अचानक खोलने से जो अश्रुपात हुआ है उससे रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई। रुद्राक्ष में भी अलग अलग आकार होते हैं, इसमें से कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई आंवले के जितना बड़ा होता है, कोई बेर के समान छोटा होता है, चने के आकार का होता है, कोई जो गुंजा होती है उसकी जितना होता है। तो जितना छोटा है उतना श्रेष्ठ होता है, लेकिन जितना उपलब्ध हो, जैसे अपनी व्यवस्था हो वैसे रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए। जो 100 रुद्राक्ष धारण करता है शतम, उसकी ब्रह्म हत्या जितने पाप भी शमन हो जाते हैं। जो 500 रुद्राक्ष की माला धारण करता है वह देव स्वरूप होता है। और जो 1100 शिव रुद्राक्ष धारण करता है, शिव के मंत्र का जाप करता है, उसको तो देखने से भी पुण्य मिलता है। ऐसे व्यक्ति का तो दर्शन भी यदि कोई करता है तो उसे शिव पूजन का पुण्य प्राप्त हो जाता है। इसलिए भस्म का धारण करना, रुद्राक्ष की माला पहनना और शिव नाम, ये तीनों गंगा जमुना सरस्वती त्रिवेणी है। और जो भस्म धारण करता है, रुद्राक्ष की माला पहनता है, शिव नाम का जप करता है, वह साक्षात साधु रूप है, सज्जन है, देव तुल्य हो जाता है, स्वयं शिव स्वरूप हो जाता है। यमराज उसे स्पर्श भी नहीं करते। माला से कोटि गुना पुण्य प्राप्त होता है। माला को धारण करना चाहिए। मानसिक शांति भी मिलती है इससे। धन की प्राप्ति भी रुद्राक्ष को पहनने से होती है। भाग्य में परिवर्तन होता है। आजकल ज्योतिषी भी बताते हैं
कि रुद्राक्ष इतने मुख वाला रुद्राक्ष पहनो, इससे आपको ये मिलेगा, इससे ये मिलेगा। भूत बाधाएं, भूत प्रेत ये कहीं घूम रहे होते हैं, किसी को भी पीड़ित करते हैं तो उसको रुद्राक्ष अवश्य पहनना चाहिए, इससे भूत बाधा उत्पन्न नहीं होती। और ये औषधीय स्वरूप भी है, बहुत सी बीमारियों में भी काम आता है। अलग अलग तरीके के रुद्राक्ष संसार में मिलते हैं, 1 से 16 मुखी तक के। एक मुखी रुद्राक्ष दुर्लभ होता है, बहुत कम मिलता है। ये साक्षात शिव का स्वरूप है, इसको सूर्य का अंश कहते हैं। सूर्य के अंदर जितना ताप है उतना एक मुखी रुद्राक्ष में होता है। इससे चेतना जागृत होती है, विकारों का नाश होता है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, उपद्रव का नाश होता है। दो मुखी रुद्राक्ष से शिव शक्ति दोनों का सामूहिक स्वरूप मानते हैं, इससे भक्ति की प्राप्ति होती है। नेत्र रोगों में दो मुखी रुद्राक्ष धारण करने से लाभ होता है। 3 मुखी रुद्राक्ष मंगल का स्वरूप है। मंगल ग्रह जिस प्रकार ऊर्जावान है, ग्रहों में सेनापति का उसका पद है, तो जिस व्यक्ति के अंदर आलस्य रहता हो, स्त्रियों में यदि मासिक धर्म की समस्या होती है तो उन्हें भी 3 मुखी रुद्राक्ष अवश्य पहनना चाहिए। ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का त्रिगुणात्मक स्वरूप है। 4 मुखी रुद्राक्ष ब्रह्मा का स्वरूप है, चतुर्मुख, ब्रह्मा भी चतुर्मुख। जितने भी व्यक्ति ज्ञान से संबंधित कार्य करते हैं, किसी को यदि लकवा भी हो जाए, 4 मुखी रुद्राक्ष पहनने से कुछ न कुछ लाभ जरूर प्राप्त होता है। जिनको पुराणों में शास्त्रों के ज्ञान में रुचि हो उन्हें भी 4 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। पंचमुखी रुद्राक्ष बृहस्पति का स्वरूप मानते हैं, इससे मुक्ति प्राप्त होती है, रोग का नाश होता है। और पंचमुखी रुद्राक्ष जो माला जप होता है उससे कोटि गुना फल प्राप्त होते हैं। 6 मुखी रुद्राक्ष कार्तिकेय का स्वरूप है। जिस प्रकार कार्तिक ने देवताओं की सहायता के लिए युद्ध किया है, खूब बल प्राप्त किया, उसी प्रकार से जो 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करता है उसका आलस्य दूर हो जाता है। विद्यार्थियों को, पढ़ाई करने वाले बच्चों को अवश्य रुद्राक्ष 6 मुखी हो तो पहनाना चाहिए, अच्छा रहता है। 7 मुखी रुद्राक्ष अनंग कामदेव का स्वरूप है, शनि का कारक होता है। गृहस्थियों को 7 मुखी रुद्राक्ष पहनने से परिवार में, कुटुंब में शांति रहती है। 8 मुखी रुद्राक्ष भैरव का स्वरूप है, उससे मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं। किसी को चमड़ी से कोई समस्या होती है ना, चमड़ी का कोई रोग हो तो 8 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए, उससे लाभ मिलता है। 9 मुखी रुद्राक्ष भी भैरव का और नवदुर्गा का स्वरूप है। स्त्रियों को 9 मुखी रुद्राक्ष पहनने से विशेष लाभ मिलता है। 10 मुखी रुद्राक्ष विष्णु का स्वरूप है, मनोरथों को पूर्ण करता है, कामनाओं को पूर्ण करता है, पढ़ाई में ज्ञान प्रदान करता है। 11 मुखी रुद्राक्ष रुद्र रूप है, उससे विजय प्राप्त होती है और साधु संतों के प्रति मन में श्रद्धा का उदय होता है। 12 मुखी रुद्राक्ष मान सम्मान दिलाता है, यश दिलाता है, विजय दिलाता है, श्रेष्ठ पद की प्राप्ति 12 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से होती है। 13 मुखी रुद्राक्ष इंद्र का स्वरूप है, सब प्रकार से सम्मान की प्राप्ति ऐसे व्यक्ति को होती है। 14 मुखी रुद्राक्ष जो पहनता है उसके मन में दया का उदय होता है, धर्म का उदय होता है। और 15 मुखी रुद्राक्ष गौरी शंकर कहा जाता है, इसको पहनने से समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। अपनी अपनी कामना के अनुसार जो रत्न उपलब्ध हो जाए, ऐसा नहीं कि पंडित जी ने कह दिया तो 1 मुखी ही पहनना है, 2 मुखी ही पहनना है। किसी भी प्रकार का यदि पहना जाएगा तो भी लाभदायक ही है, नुकसान बिल्कुल नहीं करेगा। भूत प्रेत पिशाच मंत्र तंत्र यंत्र जो भी किसी के ऊपर ऊपरी बाधा हो, इसका सबका शमन किसी भी तरीके के रुद्राक्ष को पहनने से हो जाता है। देवता भी रुद्राक्ष पहनने वाले के ऊपर प्रसन्न रहते हैं। और भस्म रुद्राक्ष और शिव मंत्र का जप ये जो करता है वह साक्षात शिव को प्राप्त करता है। गले में 32 दाने की माला पहनी जाती है। मस्तक पर 40 रुद्राक्ष धारण करने का नियम है। कानों में 6-6, हाथों पर 12-12, भुजाओं में 16-16 और 1 रुद्राक्ष शिखा पर। यह 108 रुद्राक्ष जो धारण करता है वह साक्षात शिव स्वरूप होता है। बोले सदा शिव भगवान की। इसलिए भस्म धारण करें, रुद्राक्ष पहने। तिलक भी 16 जगह लगाया जाता है शरीर पर, शिखा पर, मस्तक पर, ललाट पर, गले में, कानों पर, पीठ पर, दोनों कंधों पर, दोनों भुजाओं पर, दोनों कोहनियों पर, दोनों कलाइयों पर, कमर के दोनों तरफ, नाभि में। इस प्रकार 16 जगह तिलक शरीर पर करना चाहिए। और जो व्यक्ति इन स्थानों पर भस्म धारण करता है उसका पुण्य महादेव भी वर्णन नहीं कर सकते।
इसलिए भस्म और रुद्राक्ष लगा करके तैयार होकर के भगवान का पूजन करें। पूजन में भगवान के गणों का भी सबसे पहले ध्यान करना चाहिए। पहले गणेश जी हुए, फिर पार्वती जी, उसके बाद भगवान के जो अन्य गण हैं उनका पूजन करना चाहिए। भगवान के जितने आयुध हैं, जितनी शक्तियां हैं, उनका ध्यान करना चाहिए, क्योंकि जितने गण हैं उनका पहले पूजन करना पड़ता है, उसके बाद महादेव का पूजन होता है। और उसके बाद भगवान को जो जो सामग्री हम अर्पण करना चाहते हैं उन सामग्री से भगवान का पूजन होता है। इसमें सबसे पहले पंचोपचार पूजन का नियम बदला है शास्त्रों में। पंचोपचार सबसे श्रेष्ठ। 5 तरीके से भगवान का पूजन। गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य। गंध यानी तिलक, पुष्प, धूप, दीपक और नैवेद्य। 5 चीजें, क्योंकि ये शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है। इन पंच तत्वों में 5 वस्तुएं उत्पन्न होती हैं, इसलिए भगवान को विशेष प्रिय है। जो पंच उपचार से भगवान का पूजन करता है उससे भी पूर्ण फल प्राप्त होता है। इसके बाद होता है षोडशोपचार, यानी भगवान को सबसे पहले चरण धुलवाइए, फिर हाथ धुलवाइए, फिर आचमन करवाइए, फिर स्नान करवाइए। उसके बाद पंचामृत। आप भी नहाते हो तो साबुन लगाते हो तैयार होने के लिए, तो भगवान को पंचामृत से स्नान कराते हैं। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, ये भगवान को प्रिय है, इसलिए पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। फिर भगवान को वापिस शुद्ध जल से उपलब्ध हो तो गंगा जल से, नर्मदा जल से, तीर्थों के जल से स्नान कराना चाहिए। फिर उसके बाद वस्त्र चढ़ाना चाहिए। वस्त्र के बाद जनेऊ। हर वस्तु का एक क्रम है। सब्जी बनानी हो तो पहले मिर्ची कढ़ाई में थोड़ी डालते हैं, पहले तेल डालते हैं, फिर जीरा डालते हैं, हिंग डालते हैं, मसाले डालते हैं, फिर सब्जी डालते हैं। नहीं तो सब्जी इधर उधर डालेंगे तो पूरा स्वाद बिगड़ जाता है। विधि के हिसाब से काम नहीं करेंगे तो साग बढ़िया नहीं बनेगी, और जिसकी साग बिगड़ती है उसका दिन बिगड़ जाता है। ऐसा भी कहते हैं। आज तो नियम खावने हो नहीं मिले, दिन भर चेतों को खराब ही रहो। इसलिए माताएं बहनें भोजन अच्छा बनाएंगी ना तो सब घर में प्रसन्न रहेंगे। अच्छा भोजन बनाना चाहिए विधि से। नहीं आता है तो बड़ों से पूछ लेना चाहिए। नहीं, मेरे सासू से क्यों पूछूं, कहीं कहीं कमी निकालते ही रहे। ऐसा जो हमें कमी है बड़ों से पूछ करके उसके दूर करना चाहिए। वेर नहीं रखना चाहिए किसी से। कोई कुछ कह भी दे तो इस कान से सुनना, उस कान से निकाल देना। लड़ाई झगड़े खत्म ऐसे ही होते हैं। आज की बात आज खत्म कर दो, कल के लिए मत छोड़ो। कल किसने देखा, कल का कोई भरोसा नहीं। तो विधि के अनुसार पूजन करना चाहिए। वस्त्र चढ़ाने के बाद जनेऊ पहनाना चाहिए महादेव को। फिर चंदन, कुमकुम भी चढ़ता है महादेव को। बहुत से लोग कहते हैं कुमकुम नहीं चढ़ता, पर शिव पुराण में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि महादेव को कुमकुम नहीं चढ़ता है। कहीं नहीं लिखा हुआ है। जितने बड़े बड़े ज्योतिर्लिंग है सब जगह चढ़ रहा है, तो अपने जो ज्योतिर्लिंग स्वरूप महादेव है इनको क्यों नहीं चढ़ा सकते? अवश्य चढ़ा सकते। कुमकुम चढ़ाना चाहिए। चंदन के बाद कुमकुम, चावल, पुष्प, बिल्वपत्र, दुर्वा, शमी पत्र भी भगवान को प्रिय है। बिल्वपत्र विशेष प्रिय है। बिल्वपत्र से पूजन करना चाहिए। उसके बाद गुलाल इत्यादि चढ़ाना चाहिए, अबीर चढ़ाना चाहिए, इत्र चढ़ाना चाहिए। उसके बाद धूप, अगरबत्ती। अगरबत्ती वैसे तो बांस से बनती है, निषेध है, किंतु जो भी हमारे पास उपलब्ध हो गूगल से धूप लगाएं। दीपक करें। इसके बाद पुनः फिर नैवेद्य, भोग लगाना चाहिए। भोग लगाने में भगवान को 5 बार निवेदन करना चाहिए। प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। 5 बार जिमाते ना भगवान को, और लीजिए और लीजिए। किसी मेहमान को बताते हैं तो भगवान को भी कहना चाहिए और लीजिए। क्या पता भगवान को और चाहिए। कभी भूख कम लगती, कभी ज्यादा लगती, कभी कोई एक रोटी खाता है, कभी 1.5 भी खा ले, 2 भी खा ले। हम देखते हैं भगवान को एक मिठाई का, एक मिष्टी का दाना रख दिया, इससे पेट भर जाए, जरूरी नहीं। 2 बार तो पूछ ही लेना चाहिए कम से कम। और ऐसा नहीं करें कि भगवान के मुंह पे चिपकाते हुए मावा ले जाके, गुड़ ले जाके, मिश्री ले जाके, शक्कर ले जाके आप तो घर जाओ भगवान को मुकड़े खाए। ऐसा नहीं करना है। मंदिर में कभी भी मूर्ति के मुंह पर नहीं लगाना है, ये ध्यान रखें। ये सब लोगों की बहुत की आदत होती है। बेचारे पुजारी सफाई कर करके परेशान हो जाते हैं। रोज भगत आते हैं और भगवान के मीठा चखा जाता है। पूरे मंदिर में चींटियां, मकोड़े, चूहे हो जाते हैं। भगवान केवल भाव ग्रहण करते हैं, सामने रखें, गंध रूप में भगवान को अर्पण करें। नैवेद्य के बाद आचमन कराना चाहिए भगवान को। उसके बाद फल चढ़ाना चाहिए, तांबूल चढ़ाना चाहिए। तांबूल के बाद अंत में दक्षिणा। भगवान कोई मेहमान घर में आते तो लास्ट में हम जाते समय उनको दक्षिणा देते हैं, तो भगवान भी दक्षिणा, यानी हमारे पास जो धन है, जो ऐश्वर्य है, उसको हम प्रभु को अर्पण करते हैं और प्रसाद रूप में पुनः ग्रहण करते हैं। भगवान लेकर थोड़ी लेते हैं। केवल मंदिर में जाओ तो वहां पुजारी को देना होता है कि ये प्रभु को अर्पण किया, तो हम घर नहीं ले जाएंगे।
क्योंकि शिव पूजा में किसी यज्ञ में बची हुई सामग्री भी घर नहीं ले जानी चाहिए, वह गुरु को देनी चाहिए अथवा ब्राह्मण को देनी चाहिए। और शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई जितनी वस्तुएं हैं उस पर चंड का अधिकार होता है, उनका जो गण है। तो शिवलिंग से सीधे कोई वस्तु उठाना गलत है। पुजारी को कहें, ब्राह्मण देवता को कहें, गुरु को कहें कि वह उतार करके आपको दे, तो वह प्रसाद है। शिवलिंग से सीधा कभी भी कोई वस्तु उठाना नहीं चाहिए। शिव निर्माल्य का स्पर्श करना दोषकारी भी कहा जाता है। तो कब दोष होता है? जब हम अपनी मर्जी से उठा लेते, क्योंकि जिसका अधिकार नहीं वहां पर हाथ डालना गलत है। यदि पुजारी दे दे, ब्राह्मण देवता दे दे, कोई अन्य भक्त वहां विराजमान हो वह अपने हाथ से दे दे, तो वह निर्माल्य प्रसाद स्वरूप है। लेकिन अपने हाथ से लेने से दोष लगता है। दक्षिणा देने के बाद भगवान को आरती करें, परिक्रमा करें, पुष्पांजलि अर्पण करें, अपराधों की क्षमा मांगे। यह 16 प्रकार से भगवान का पूजन होता है। और राजोपचार, बहुत से लोग बड़े ठाट बाट से भगवान का पूजन करते हैं, उत्सव मनाते हैं, भगवान को विविध सामग्रियां अर्पण करते हैं, 56 भोग लगाते हैं, कीर्तन करते हैं, जागरण करते हैं। यह राजोपचार कहलाता है। तो जितनी जितनी श्रद्धा हो उतना बढ़ चढ़ के करना चाहिए। वित्त साक्ष्यम न कुर्वीत, पैसे में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। हम 100 रुपए कमाए उसमें से कम 5 पैसा तो भगवान के लिए खर्च कर ही सकते हैं, करना चाहिए। इसमें कंजूसी, जितनी हमारी श्रद्धा हो उस अनुसार काम करना चाहिए। भगवान का पूजन करना चाहिए, भगवान के निमित्त व्रत करने चाहिए, उपवास करने चाहिए, तीर्थ यात्रा करनी चाहिए, धर्म दान पुण्य करना चाहिए। और इससे ऊपर गई है मानस पूजा, पंचोपचार, षोडशोपचार, राजोपचार, और सबसे ऊपर है मानस पूजा, जो मन से भाव से प्रभु को अर्पण करते हैं। यानी मन रूपी पुष्प से मन में कल्पना करना, भगवान के स्वरूप का चिंतन करना और उनकी पूजा कि भगवान ठाकुर जी हमारे सामने विराजमान है, और उनका ध्यान करके जो पूजन करता है उसमें सबसे कोटि गुना फल मिलता है। एक सेठ जी थे, बड़े कंजूस थे, भगवान का कोई भजन कभी नहीं करते थे। कोई भक्ति, कोई दान पुण्य, उपवास, यज्ञ इत्यादि करना उनको खर्चे का काम लगता था। उनकी पत्नी धर्मपरायण, कोई साधु संत घर के बाहर आए हैं, उनको भिक्षा दी। सेठ जी नाराज हो गए, तुम मेरे पीछे सब खर्चा करती हो, मैं इतना कमाता हूँ, परेशान होता हूँ, तुम फालतू में उड़ा देती है, भिखमंगों को दान देती है। साधु ने सोचा कि ये तो बड़ा ही कंजूस है, कृपण है, इसका भी उद्धार करना चाहिए। संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय बड़ा निर्मल होता है, सबका कल्याण करते हैं, मान अपमान का कभी नहीं सोचते संत। तो संत ने उन सेठ जी को कहा, तुम भी भगवान का कुछ पूजन करो। देखो महाराज, काम का आगे टेम नहीं, मने तो खर्चा को काम मैंने बताना भी नहीं। ये भिक्षा ली दी, जो ले चालू करा अपने अपने गेले, मैं हमारी दुकान पे जाओ। सेठ जी ने कहा, नहीं खर्चे का काम नहीं है, कुछ तो करो। खर्चे का काम हो तो नाम लेना ही मत महाराज, आप तो अभी जाते हो तो अभी जाओ तुरंत। बोले खर्चे का कोई काम नहीं, केवल भगवान का ध्यान करना, आंखें बंद करके बैठ जाना, इतना तो कर लो। हाँ हाँ, ये तो हो जाएगा, ठीक है कर लेंगे। उनको कहा कि आप केवल आंखें बंद करके बैठ जाना, कहीं भी बैठना, आपकी इच्छा हो जहाँ बैठना, जरूरी नहीं मंदिर में जाओ, घर में कहीं भी बैठ जाना, दुकान पे बैठ जाना, जहाँ इच्छा हो वहां बैठ जाए, बस आंखें बंद करके बैठ जाना और भगवान के स्वरूप का ध्यान करना कि ठाकुर जी मेरे सामने बैठे हैं और मैं इनका पूजन कर रहा हूँ। चढ़ाना कुछ भी नहीं, केवल मन में ही विचार करना है केवल। सेठ जी ने कहा ठीक है, इतना तो हो जाएगा, इसमें कोई खर्चा लगने का है, 2-4 मिनट में क्या फर्क पड़ता है, ठीक है कर लेंगे। सेठ जी ने चालू कर दिया। शुरू में मन नहीं लगता था, 2 मिनट आंखें बंद करी, भगवान को देखा, पूजा जैसी आती तो मुझे नहीं, विधि विधान देखा, भगवान को धोख दिया, चलो। इसे करते करते समय बढ़ता गया। कभी 5 मिनट बैठे तो शुरू में मन नहीं लगा, फिर धीरे धीरे 10 मिनट हुए, 15 मिनट हुए। बैठने से उनको रस आने लगा कि ठाकुर जी के स्वरूप अलग अलग रूप में उनको दर्शन होने लगे। धीरे धीरे उनको ऐसा लगा कि ठाकुर जी आज ऐसी लीलाएं कर रहे हैं, आज इस स्वरूप में विराजमान। मन में ही विचार करते थे, मन में ही उनका पूजन करते थे कि आज मैंने भगवान को स्नान कराया, आज वस्त्र पहनाए, आज भोग लगाया। धीरे धीरे उनकी रस बढ़ने लगा, भक्ति में आनंद आता है। तो कभी कभी अलग अलग वर्णों की, अलग अलग रंगों की ड्रेस पहनाते, आज ये फूल की माला, आज तुलसी की माला, आज बिल्वपत्र लाए, आज सामने कुछ भी नहीं लाते हैं, लेकिन मन में विचार करते और बड़ा आनंद लेते। रोज भगवान को भोग लगाने लगे। धीरे धीरे व्यवस्था बढ़ती जा रही है, मन में ही मन में, प्रत्यक्ष में 1 भी रुपया नहीं खर्च हो रहा है, सामने पूजा की थाली भी नहीं है और भगवान की मूर्ति भी नहीं है, लेकिन मन में ही सब भाव क्षेत्र में सब चीजें चल रही हैं। भोग लगता है, रोज भगवान को भोग लगाते हैं, कभी मिठाई बनाई, कभी हलवा बनाया, कभी खीर बनाई, पूरी बनाई, सब प्रकार से 56 भोग जमा रहे हैं।
ऐसे नियम से उनको बड़ा आनंद आने लगा। तो नित्य 1-1 घंटा 2-2 घंटा भगवान का पूजन इसी प्रकार से करते थे। खर्चा तो लग ही नहीं रहा है, आनंद लगा रहा है, कोई चिंता ही नहीं। तो रोजाना भगवान को भोग लगाते थे, तो रोज दूध का भोग लगाते थे। ऐसा नियम मन में बना लिया होगा। दूध में रोज 2 चम्मच शक्कर डालते थे। हिसाब तो बराबर, सेठ जी की बढ़िया बुद्धि भी पूरी है, तो हिसाब भी रखना पड़ता है। 2-2 चम्मच शक्कर रोज डालते थे, मन में ही डालते हैं। दूध भी नहीं है वहां, गिलास भी नहीं है, शक्कर भी नहीं है, लेकिन भाव है। एक दिन दूध का भोग लगाया, मन में ही भाव किया है, शक्कर डालते डालते भगवान का नाम लेते लेते 2 की जगह 3 चम्मच शक्कर डाल दी। एकदम से याद आया, अरे 1 चम्मच ज्यादा गिर गया। और वापिस हाथ आगे बढ़ाया कि 1 चम्मच शक्कर निकाल लूं, कल के दूध में क्या डालूंगा। और ठाकुर जी सामने प्रकट हो गए, हाथ पकड़ लिए। ठाकुर जी बड़े दयालु, जो केवल भाव से पूजा करता है, मन में भाव रख करके उसकी पूजा ठाकुर जी अवश्य स्वीकार करते हैं, उसको दर्शन अवश्य देते हैं। इसलिए मानस पूजा सबसे श्रेष्ठ कही गई है कि यदि आपके पास कोई सामग्री नहीं है लेकिन मन में भाव पूर्ण है, श्रद्धा विश्वास रूपिणो, भगवान श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप हैं, भाव के अंदर विद्यमान होते हैं। भावो ही विद्यते देवा तस्मात् भावम ही कारणम। भाव में प्रभु विद्यमान होते हैं, प्रकट होते हैं। मूर्ति आदि स्थापना करते हैं तो वहां पर क्या है, भाव है हमारा कि शिवलिंग में शिव जी विराजमान होंगे, इस मूर्ति में गणेश जी विराजमान होंगे, ये भाव है। और जो भाव नहीं है वहां पर कितनी भी आप राजोपचार भगवान के 56 भोग लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए भाव के साथ पूजा करना, मानस पूजा सबसे श्रेष्ठ है। भगवान का पूजन सदैव अपनी भावना से करना चाहिए। बोले सदाशिव महादेव की। डम डम डमरू बजाना होगा, बोले मेरी कुटिया में आना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा, बोले मेरी कुटिया में आना होगा। डम डमरू बजाना होगा, भोले मेरी कुटिया में आना होगा।
के महीने में हो, सावन के महीने में भांग धतूरा लाएंगे, वही भांग धतूरा हम भोले को चढ़ाएंगे, वही भांग धतूरा हम भोले को चढ़ाएंगे, फिर तो भोले को भोग लगाना, भोले मेरी कुटिया में आना होगा। सावन के महीने में हम कांवड़ लेके आएंगे, सावन के महीने में, सावन के महीने में हम कांवड़ लेके आएंगे, कांवड़ लेके आएंगे, भोले को मनाएंगे। फिर तो चलना हमको मिलेगा, भोले मेरी कुटिया में आना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा, भोले मेरी कुटिया में आना होगा, भोले मेरी कुटिया में आना होगा। सदा शिव भगवान की जय। तो जो भगवान का मानस रूप से भी भाव सहित पूजन करता है, उसे भगवान अवश्य दर्शन देते हैं, भगवान उस पर अवश्य कृपा करते हैं। और जिस पर संत की कृपा हो, गुरु की कृपा हो, जिसमें ज्ञान और भक्ति हो, भाव पूर्ण हो, उसकी महिमा देवता भी वर्णन नहीं कर सकते। हमारा जो शरीर है यह दुख रूप है, किंतु शिव का ही अंश है और शिव में ही इसको मिलना आगे जाकर के है। शरीर रूपी ये बोतल है, कांच से बनी हुई है, इसमें जल भरा हुआ है और बाहर भी सृष्टि में यह शिव रूप जल है। जैसे समुद्र में कांच से भरी हुई, जल से भरी हुई कांच की बोतल डाल दी जाए, उसका जल उसमें मिल नहीं सकता। जीव परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता है बिना किसी के सहयोग के। बोतल में जल है, वह भी जीव परमात्मा का ही अंश है, और समुद्र में जो जल है वह भी परमात्मा है, किंतु वह जल के बीच में वह कांच रूप शरीर विद्यमान है, बंधन विद्यमान है। और जब वह पूरे संसार सागर में हिचकोले खाता रहता है, खाता रहता है,